स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो वो कर देना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फेंग और एंसेस्टर सूजू को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे और उनके आगे एक इनर स्पिरिचुअल ट्रेजर का पोर्टल आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू कहने लगती है एक इनर स्पिरिचुअल ट्रेजर है, मतलब कि के अंदर है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कुछ भी नहीं सुनता और एकदम से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू उसे रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान किसी की बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है फिर से यहाँ पे फंसेगा, किसी ना किसी ट्रबल में फंसने वाला है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो ब्रेथ ले रहा था, अब सांस फेरते वक्त उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है, जिसको देख के वो कहने लगता है इस जगह पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर मैं ऐसे ही कंज्यूम कर लूं तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और इसके बाद में इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद में बहुत ज्यादा ट्रेजर भी मिल गए तो मुझे, जिसके बाद में तो मेरे क्लैन की वो दोनों लड़कियां, मतलब कि वो लड़कियां मेरे पे फिदा हो जाएंगी और मेरे हाथों में आएंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर सूजू की तरफ देखते हुए लिन फेंग कहने लगते आखिरकार यहाँ पे कोई भी गार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा रियर जगहों में तो गार्ड तो होने चाहिए ना। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर सूजू को सोचते हुए कहने लगता है वैसे भी हमारे एंसेस्टर ने आपको कहा था कि इस जगह पे मैं लेकर आऊँ, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फेरी गार्ड्स नहीं होंगे। वैसे भी आप तो यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी हो, इसीलिए कोई भी नहीं होंगे। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग भी साउटियान को वहाँ पे चला गया था और वहाँ के इनर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान भी कर रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से मेंगटियान का स्पेशल बीज भी आ गया था और वो भी वहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग अपने पूरे पाव का यूज करते हुए वहाँ पे जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी था उन सबको एक ही बारे में कंज्यूम कर डालता है, जिसको देख के मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है अभी तक मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं पहले आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग ने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एक पूरी तरीके से फॉर्मेशन बन जाता है, जिसको देख के एंसेस्टर सूजू भी शॉक हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग का ब्रेक थ्रू हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू लिन फेंग की तरफ देखते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। अब हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर की तरफ चले गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान, लिन फेंग, मेंगटियान और एंसेस्टर सूजू उसके अंदर जाते ही एक अलग से दुनिया में पहुंच गए थे, मतलब कि एंसेस्टर सूजू के एंसेस्टर की जगह पे। अब हम देखते हैं जहाँ पे आगे आते हुए एंसेस्टर सूजू कहने लगते हैं वैसे इस जगह पे आने के बारे में बहुत ज्यादा लोग बहुत टाइम से सोचते हैं और मैं अपने क्लैन में पहली हूँ जो इस जगह पे आ पाए और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ लिन फेंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर सूजू के एंसेस्टर का स्टैचू था, जिसके आगे लिन फेंग ग्रेट डाउन होते हुए कहने लगता है मैं जान सकता हूँ आखिरकार यहाँ पे सीनियर ने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया था। अब हम देखते हैं उसके ऐसा बोलती है वो स्टैचू पूरी तरीके से एंसेस्टर सूजू के एंसेस्टर में कन्वर्ट हो गया था। अब हम देखते हैं उसका ऑरा वहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा था। अब वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए एंसेस्टर सूजू के एंसेस्टर कहने लगते तुम यहाँ पे आ ही गए, वैसे यहाँ पे मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है सीनियर आखिरकार यहाँ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मतलब कि मुझसे चाहते क्या हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते हैं मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ ताकि तुम मुझे डीमन किंग के स्पिरिट को पूरी तरीके से रिफाइन करने में हेल्प कर पाओ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान तो कहने लगता है फिर से एक ड्रामा, फिर से दुनिया को बचाओ। मेरे मास्टर यहाँ पे कितने ज्यादा बिजी है, इनको तो यहाँ पे मौका चाहिए बस उनसे काम करवाने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है सीनियर वैसे मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो आखिरकार मैं आपकी हेल्प क्या हम देखते हैं लिन फेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ एंसेस्टर अपने डेमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालते हैं और वो कहने लगते हैं कोरिडोन हमारी हेल्प कर सकता है। अब हम देखते हैं जैसे वो बाहर आता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके ऑरा को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इवन कि मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ उसको देखते हुए वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट भी कहने लगता है मास्टर ये तो एक यहाँ पे इनकम्प्लीट फेरी स्पिरिट ट्रेजर है, मतलब कि फेरी स्पिरिट ट्रेजर का एक पीस है। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुन के इसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान
बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए आगे आने लगता है। लॉर्ड, क्या आप इस ट्रेजर को मेरे मास्टर को देने वाले हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे एनिस्टर कहने लगते हैं ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और हमारी दुनिया में ये एक ट्रू स्पिरिट ट्रेजर है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है, जिसको हम ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दो चित्र साउटियान कहने लगता है तो फिर हमारा क्या काम? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिनफेंग के वहाँ पे आने लगता है गुस्सा होकर, जिसको देख के लिनफेंग उसे एक मार के पीछे उड़ा देता है। दो चित्र हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगता है मैं तुम्हें ये तो नहीं दे सकता बट मैं तुम्हें यहाँ पे वो ट्रेजर दे सकता हूँ जिसके हेल्प की वजह से तुम यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल कर पाओगे, मतलब कहीं पे जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉकिंग फॉर्मेशन होगा वो भी यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम आराम से इधर उधर ट्रैवल कर सकते हो। ये सब बोलते हुए वो वहाँ पे अपने वो ट्रेजर मतलब कि उसको बाहर निकालता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें ये एनर्जी दे सकता हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे स्पेस में आराम से ट्रैवल कर पाओगे। वो हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे साउटियान खेलने लगते हैं तो अच्छी बात है फिर, और ये तो बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है मास्टर, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे किसी को डिफीट भी नहीं कर पाए, किसी एनिमी से हम जीत नहीं पाए तो हम आराम से भाग सकते हैं इसका यूज करते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लिनफेंग को कहने लगते ये ट्रेजर एक यहाँ पे इमोर्टल किंग रिलम का है, मतलब कि जो कि बाहर की दुनिया में गॉड लेवल का माना जाता है। अब हम देखते दो चित्र वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है ये बहुत ज्यादा रेयर भी है। अब हम देखते वहाँ पे उनकी बातें सुन के दो चित्र लिनफेंग आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू एंसेस्टर, बट यहाँ पे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मैं एंसेस्टर थंडर ड्रैगन को पूछ लेता हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे लिनफेंग पुराने दिन को याद करने लगता है, जैसे कहाँ पे इविल किंग और यहाँ पे इस एंसेस्टर के बीच में फाइट हो रहा था और वहाँ पे वॉइड स्पेस का यूज करते हुए कैसे उन लोगों ने इनको पकड़ के अपनी तरफ बुलाया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है वैसे मुझे ये भी नहीं पता कि डीमन रिफाइनिंग कॉरिडोर का यूज कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे थंडर ड्रैगन को पूछ लेता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब कॉन्शियसनेस में चला गया था जहाँ पे थंडर ड्रैगन को ये सब कुछ वो बताता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन बताने लगता है कि हेल्प से यहाँ पे रिफाइन करने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाता है, जिसकी वजह से अगर मैंने ऐसा किया तो मैं डायरेक्टली डीप स्लीप में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बस अब यहाँ पे एक ही बार अपने पाव का यूज कर सकता हूँ और वैसे भी मेरे एनर्जी को रिकवर करने के लिए एक गॉड लेवल ट्रेजर की जरूरत होगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिनफेंग को सोचने लगता है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन कहने लगता है क्या मैं अपने पाव का यूज नहीं करूंगा? वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे डीप स्लीप में नहीं जाना। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं एक गॉड लेवल के ट्रेजर को ढूंढूंगा आपके लिए ताकि आप यहाँ पे अपने एनर्जी को रिकवर कर पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिनफेंग चला गया था। तो इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू अगेन।